स्वागत है सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आ गए हैं हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत आपसे बात करने के, जहां पर हम लोगों को आज देखना है कक्षा 12 गणित अध्याय 1 संबंध और फलन के एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत जो सबसे 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 ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आप सभी के लिए, उस पर आज चर्चा करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। और इस वीडियो को आपको कंप्लीट करना है। ध्यान रखिएगा, चैप्टर नंबर 1 आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 1 से डरना नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि संबंध और फलन से डरना बंद कीजिए। आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन देखने, अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं की है तो इन क्वेश्चनों को तो आपको हर हाल में लगाकर जाना ही जाना है अच्छी तरीके से। यानी कि यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन क्वेश्चनों को देखना है। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी खास क्वेश्चन है आप सभी के लिए। चलिए शुरुआत करेंगे ज्यादा देर न लगाते हुए। आप सभी को मिशन 100 की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि शुरू से लेके आखिरी तक आप लगे रहे, जुटे रहे, मेरे साथ तैयारी करते रहिएगा। और ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी बुक के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक आपको डाउनलोड कर लेनी है, खरीदने की जरूरत नहीं है, प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगी। और मैं पूरे साल आपको यही कहता रहा हूं कि अगर आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है, यदि आपने सोच रखा है कि मुझे इस बार मैथ में 100 में 100 फोड़ना है, तो उसका एक ही तरीका है जो मैं आपको पूरे साल बोलता रहा हूं कि एनसीईआरटी कवर कीजिए और पीवाईक्यू लगा लीजिए। पीवाईक्यू मैंने आपको पूरी तरीके से कवर करा रखे। बस याद रखिएगा, यदि आप इस चीज का 200% रिवीजन कर लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, तो आपकी तैयारी एकदम ऊपर लेवल की होने वाली है। आप खुद में कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर रखी। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके लिए रिवीजन मस्ट होने वाला है। रिवीजन हर हाल में करना है और जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए टिक लगवाने वाला हूं एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत, उनको तो आपको हर हाल में कंप्लीट करना ही करना है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला आपके लिए, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल और एमसीक्यू, ये बात मैं आपको पूरे साल बोलता रहा हूं। पूरे साल मैंने आपसे यही बात की है कि आपको हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज रहेगी तो वो रहने वाले हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एंड उसके एमसीक्यू। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एमसीक्यू किसी भी हालात में आपको छोड़ने नहीं है, मतलब रट लेने हर तरीके से जैसे भी कहो, लेकिन इन क्वेश्चनों को आपको बढ़िया तरीके से एकदम परफेक्ट, मतलब आप जो कर सकते हो वो कर लो, लेकिन इन सवालों को हर हाल में रट लेना है, समझ लेना अच्छी तरीके से, और छूटे ना। एग्जाम्पल और एमसीक्यू तो छूटे ना। इसके अलावा जो भी मैं टिक लगवा रहा हूं वो आपके लिए सवाल बहुत खास रहने वाला है। तो ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट से आपके संबंध एवं फलन के एनसीईआरटी बुक के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले आपके लिए इस बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत, वो क्या क्या रहने वाले हैं। फटाफट से आ जाइए। थोड़ा सा व्हाइट पेज है तो थोड़ा सा आपको क्वालिटी अलग दिखेगी, लेकिन आप समझ जाएंगे। आपको कुछ नहीं, एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर लेनी है। प्ले स्टोर में जाइएगा, सर्च कीजिएगा एनसीईआरटी बुक इन हिंदी, वहां से आप लोग आसानी से जो है बुक डाउनलोड कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए आ जाते हैं हमारे पास। ये भैया आपका हो गया चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन करके, ठीक है। संबंध एवं फलन में आ जाएंगे और यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं संबंध एवं फलन की, ठीक है, तो बढ़िया तरीके से देखिएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या देखना है। अगर मैं पूरी बात करूं, ठीक है, तो आपको बढ़िया तरीके से ओपन कर लेना है अपना ये जो भी, अगर आपके पास किताब है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और आपको भैया सबसे पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो ये आपको पढ़ने के लिए मिलता है संबंधों के प्रकार, है ना। आपका जो पहला टॉपिक रहता है पढ़ने के लिए वो रहता है संबंधों के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ रिलेशन करके, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नहीं, जैसे उदाहरण नंबर 1 है, मैं उदाहरण नंबर 1 दे रहा हूं यहाँ पर देखने के लिए, देख लेना, मैं इसमें टिक नहीं लगवा रहा हूं, ठीक है ना। बाकी के जो भी मैं क्वेश्चन आपके लिए टिक लगवाने वाला हूं, जो भी बढ़िया तरीके से क्वेश्चन में टिक लगवाने वाला हूं, उन क्वेश्चनों को हर हाल में एकदम बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इस बात को ध्यान रखना, उन क्वेश्चनों को तो छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ते हैं क्या क्या भाई, अगर मैं बात करूं तो आप लोग पढ़ते हैं समतुल्य संबंध, ठीक है ना, सममित संबंध और संक्रामक संबंध, ठीक है ना। कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा, क्या आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं जहां पर मैं हर एक चैप्टर के फॉर्मूले कॉन्सेप्ट पर बात कर सकूं। कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो उस पर भी हम लोग एक चर्चा कर लेंगे कि यदि आपको वीडियो चाहिए कॉन्सेप्ट का एंड फॉर्मूलों का अलग से हर एक चैप्टर्स के, ठीक है ना, तो उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। तो आप लोग पढ़ते हैं समतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध, ये चीज आप लोग पढ़ते हैं, 3 चीजें, ठीक है ना। इसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग
और यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 2 आपको देखना है, एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही आसान चीज है, कोई ज्यादा कठिन चीज है नहीं, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 2। इसके बाद इंपोर्टेंट में अगर मैं बात करूं तो इंपोर्टेंट है आपके लिए उदाहरण नंबर 3, ठीक है ना। ये भैया सवाल आपका बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो उदाहरण नंबर जो 3 आप देख रहे हैं ये आपके लिए इंपोर्टेंट है, बढ़िया तरीके से टिक लगाइए, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 में आपको अच्छी तरीके से टिक लगा लीजिएगा, और सवाल सिंपल है, एज सच कोई कठिन सवाल नहीं है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यदि जो आर है वो कह रहा है L1 L2 पर लंब है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। L1 L2 पर लंब है, आपको बताना है कि R जो है, आपको बताना है कि R सममित है, R सममित है, किंतु यह ना तो समतल है ना संक्रामक है। R सममित होगा लेकिन समतल और संक्रामक नहीं होगा, सिंपल आपको ये बताना है। और ये आपको सवाल 1 नंबर में बहुविकल्पीय करके पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो उदाहरण नंबर 3 पे आपको टिक लगाना है, बढ़िया वाला। उदाहरण नंबर 4 आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है, उदाहरण नंबर 4 में आपको टिक लगा लेना अच्छी तरीके से, उदाहरण नंबर 4। और उदाहरण नंबर 5 मेरे भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल अगर आपका कोई है, सबसे ज्यादा, मतलब आप रख के ले लीजिए कि ये सवाल आपके पेपर में आने ही आने वाला है हर प्रकार से, ठीक है ना। तो सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर ए बी सच दैट संख्या 2a माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान रखिएगा यहां पर कई बार 2 के स्थान पर वो 5 का इस्तेमाल कर लेता है या फिर 7 का भी इस्तेमाल कर लेता है, मतलब 2 की जगह वो कह देगा 5 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, एक ही बात है, ये आपका एक ही बात है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। तो उदाहरण नंबर 5 आपके लिए इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको टिक लगवा दिए उदाहरण नंबर 3 में, उदाहरण नंबर 4 में, उदाहरण नंबर 5 में, ठीक है ना। अब आ जाते हैं उदाहरण नंबर 6, अगर आपको देखना है तो एक बार देख लीजिएगा, मैंने आपसे कह रखे हैं सारे उदाहरण आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले, बाकी का 6 उदाहरण में से मैंने आपको 3 उदाहरण टिक लगवा दिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई प्रश्नावली 1.1 में। तो प्रश्नावली 1.1 में अगर मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं, अगर आपको देखना ही है तो ये वाले सवाल देख लीजिएगा, पहले का तीसरा और चौथा, ठीक है ना, पहले का तीसरा चौथा दूसरा, ये क्वेश्चन अगर आपको एक बार देखने हैं तो देख लीजिएगा, वैसे मैं इनमें टिक नहीं लगवाने वाला हूं। अच्छा, अब टिक कहां लगवाने वाले हैं, तो यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग टिक लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप टिक लगाएंगे इंपोर्टेंट टिक, क्वेश्चन नंबर 3 में आप इंपोर्टेंट टिक लगवाएंगे, बढ़िया वाला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपके पेपरों में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपको लगाने, क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है ना। और भैया क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 आपका पिछले ही बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये आप लाइन से क्वेश्चन को देखने वाले हैं, 2 3 4 5 6 7, ये आप सवाल लाइन से देखने वाले हैं, लाइन से लगाने वाले, और इसमें से कोई भी सवाल आपको मिस नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 ये आपको हर हाल में बढ़िया तरीके से लगा लेने, ठीक है ना। इसके बाद आप चाहो तो देख लेना, वैसे कुछ खास नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देख के चले जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, बाकी का एनसीईआरटी तो आपके लिए इंपोर्टेंट रहती है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में जो जो खास है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं आपको क्या क्या कर लेना है, उदाहरण में अगर मैं बात कर रहा हूं तो उदाहरण में आपको लगाना था उदाहरण नंबर 3 4 और 5, जिसमें आपका 5 उदाहरण जो है क्वेश्चन नंबर 5 उदाहरण नंबर 5 वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 1.1 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर आप लगा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 ये क्वेश्चन, इसके बाद आप लोग एमसीक्यू लगा रहे हैं 15 और 16, बढ़िया वाले, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 तो बहुत ही ज्यादा खास है, कई बार पूछा जा चुका है सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर ये देखिए, मैंने आपसे कहा है ना कि भाई एमसीक्यू, एनसीईआरटी के एमसीक्यू किसी भी हालात में आपको छोड़ने नहीं है, ठीक है ना। तो 15 16 इस पे आ जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को भैया देखने के लिए मिलता है फलनों के प्रकार, ठीक है। क्या देखने के लिए मिलता है, टाइप ऑफ फंक्शन। तो यदि मैं टाइप ऑफ फंक्शन की बात कर रहा हूं तो भैया आपके पास टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहले के लिए क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपके पास एक एक ही, यानी कि 1 1, ठीक है ना, एक एक ही यानी कि 1 1, इसको हम लोग एक एक बोलते हैं, इंजेक्टिव, ठीक है। तो आपको पढ़ने के लिए एक एक ही रहता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एक एक ही के बाद, तो यहाँ पर आपके पास बहुत भी बढ़िया तरीके से समझने के लिए देखिए, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट मैं एनसीईआरटी के अपने लेक्चर में बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा ये ग्राफ देखिए, तो अगर सिंगल कनेक्शन है तो इसको हम लोग बोल देते हैं एक एक ही, क्या बोल देते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोल देते हैं एक एक ही। अगर सिंगल कनेक्शन है तो हम लोग बोलते हैं बढ़िया तरीके से भैया एक एक ही, क्या बोलते हैं, एक एक ही, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये सिंगल कनेक्शन नहीं रहा, जब सिंगल कनेक्शन नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बहु एक, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, बहु एक करके, यानी कि एक एक ही नहीं, या फिर हम लोग बोलते हैं बहु एक करके, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर अगर आप गौर करें, देखिए
ये कैसा है, सिंगल सिंगल कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर डबल कनेक्शन देख रहे हो, 1 का ए से और 2 का भी ए से हो रहा है, तो ये आपका एक एक ही नहीं रहेगा, क्या रहेगा, बहु एक रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा बहुत बढ़िया तरीके से कि मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट अपने एनसीईआरटी लेक्चर में अच्छी तरीके से समझाया है, तो प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। अच्छा, यदि यहाँ पर सह प्रांत, यदि यहाँ पर जो सह प्रांत है, ये सह प्रांत आपका पूरी तरीके से सह प्रांत यानी पूरी तरीके से परसर में कन्वर्ट हो जाता है, ये सह प्रांत पूरी तरीके से परसर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आच्छादक भी है। कैसा है, आच्छादक भी है, ठीक है ना। तो ये आपका दिख रहा है कुछ बहुएक आच्छादक करके, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक एक ही हो रहा है और आच्छादक भी हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग बोल रहे भैया ये आपका सिंगल सिंगल कनेक्शन भी हो रहा है, यहाँ पर सह प्रांत में कुछ भी छूट नहीं रहा, तो इसको आप सिंपली कह रहे हैं एक एक ही आच्छादक। तो ये आपका एक एक ही बहुएक आच्छादक वाला कॉन्सेप्ट होता है, जिसको मैंने एनसीईआरटी जो लेक्चर है उसमें बढ़िया तरीके से आपको समझाया है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखेंगे ये आपका है भाई आच्छादक यानी कि ऑन टू, या इसको आप बोलते हैं आच्छादी यानी कि सरजेक्टो, ठीक है ना। तो ये आपका टॉपिक होता है पढ़ने के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये आपको अगर मैं दोनों चीजें हो रही, एक एक ही आच्छादक हो रहा है यानी कि 1 एंड ऑन टू, अथवा हम लोग बोलते हैं एक एक ही आच्छादी, दैट इज बाइजेक्टो, ठीक है ना। एक एक ही आच्छादी यानी एक एक भी है आच्छादक भी है, तो उसे हम लोग बोल देते हैं बाइजेक्टो यानी कि एक एक ही आच्छादक, ठीक है ना। तो ये आपका टॉपिक होता है। अब यहाँ पर इंपोर्टेंट सवालों पे आ जाते हैं, कौन कौन इंपोर्टेंट है। तो उदाहरण नंबर 7 एक बार देख लीजिएगा, अच्छा सवाल है, ठीक है ना। एक बार पीछे जब 2011-2012 की बात करूं तब ये कहीं एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, हाल फिलहाल में नहीं पूछा है, लेकिन सिंपल सवाल है, 1 नंबर में आने की प्रोबेबिलिटी है। उदाहरण नंबर 7, उदाहरण तो आपको सब देखने हैं, ठीक है ना। उदाहरण अगर मैं बात करूं 8, उदाहरण नंबर 8 बढ़िया सवाल है। उदाहरण नंबर 9 बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये आपको लगाने भैया, उदाहरण नंबर 7 लगाना है, उदाहरण नंबर 8 लगाना है, उदाहरण नंबर 9 लगाना है, ये आपको लगाने हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया सवाल है। और याद रखिएगा इसमें अगर मैं बात करूं उदाहरण नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस सवाल को तो भूल नहीं जाना रे वाली बात है। इस सवाल को हर हाल में तैयार करके जाना है, इस सवाल को देख लेना, सिंपल सवाल है, कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं उदाहरण नंबर 11 आप इसको लगा लेंगे, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 11 आप इंपोर्टेंट लगा रहे हैं, उदाहरण नंबर 11, ठीक है ना। इसके बाद उदाहरण नंबर 12 इंपोर्टेंट लगा रहे हैं आप बढ़िया तरीके से, अच्छा सवाल है, ठीक है ना, अच्छा सवाल है। उदाहरण नंबर 12 इसको भी आप लगा रहे हैं इंपोर्टेंट, बढ़िया लगा, ठीक है ना। आगे अगर मैं बात करूं तो उदाहरण नंबर 13 एक बार देख लीजिएगा, उदाहरण नंबर 14 एक बार देख लीजिएगा, मैं इंपोर्टेंट नहीं लगवा रहा हूं, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 13-14 आपको देखना है तो देख लीजिएगा, छोटे छोटे सिंपल सवाल है, लेकिन मैं ऐसा कोई इंपोर्टेंट उसमें टिक लगवाने वाला नहीं हूं, ठीक है ना। तो जितने भी मैंने आपको टिक लगवाए हैं बढ़िया तरीके से देखिएगा, मैंने आपको टिक लगवा दिए हैं उदाहरण नंबर 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में एंड 12 में, यानी कि आपको ये उदाहरण अच्छी तरीके से देखनी है, उदाहरण नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं हम लोग बढ़िया वाला प्रश्नावली 1.2 जो आप देख रहे हैं। प्रश्नावली 1.2 में आपको क्या करना है समझ लीजिएगा बढ़िया तरीके से। देखिए सबसे पहली बात तो ये आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं ना, ये आपको पूरा करना है बढ़िया वाला। 5 सवाल देख रहे हैं ना, इन पांचों के पांचों सवालों को आपको अच्छी तरीके से देखना है, और बढ़िया से सवाल है, सिंपल सवाल है, एक एक नंबर के इसी तरीके के आपके सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बढ़िया तरीके से करना है ना। इसके बाद आगे बढ़े तो ये क्वेश्चन आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है ना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 आपको लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए ये मैंने टिक लगवाया है, ठीक है, जिसमें मैं टिक लगवा रहा हूँ वो आपके लिए जरूर से जरूर आपको करनी है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 एक बार आप अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन नंबर 7 मैं टिक लगवा रहा हूं, ये आप जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ये अच्छे सवाल हैं, इनको जरूर से जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11, 12, ठीक है, 10, 11, 12। आप में से काफी लोग कहेंगे सर छुड़वाई आपने नहीं है, देखो बहुत अच्छी चीजें दी है, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल दिए, ठीक है ना। अगर आपको बहुत ज्यादा निक पिकिंग करनी है, यार मुझसे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, आपको बहुत ज्यादा निक पिकिंग करनी है, तो पहली बात तो देखो एमसीक्यू वाले जो सवाल है इसको तो छोड़ना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये आपके बहुत ही ज्यादा खास सवाल है, इनको तो आपको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, किसी भी कीमत पे आपको छोड़ना नहीं है। हाँ अगर आपको कोई सवाल अगर छोड़ना भी है ना तो आप ये छोड़ दीजिएगा 10, 9, 8, 7, ठीक है ना। और ये ठीक है, अगर आपको छोड़ना ही है 7, 8, 9, 10, अगर आपको ये छोड़ना है तो छोड़ दीजिएगा,
वैसे मैं ये कहूंगा कि ये भी आप कर लीजिएगा, मैंने बहुत ज्यादा टिक नहीं लगवाए। अगर मैं बात करूं 1.2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है ना, इसके बाद आप 6 पे आ जाएं, 6 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना, इन सभी में मैंने आपको टिक लगवा के दिए, ठीक है। तो इन सभी को आपको देखना है अच्छी तरीके से, जो आपके एमसीक्यू सवाल है उनको आपको बढ़िया तरीके से देखना है, ठीक है ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एमसीक्यू किसी भी हालात में आप छोड़ेंगे नहीं, किसी को भी, ठीक है ना। तो ये आपको हर हाल में करके जाना ही जाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करता हूं, ये हो गया आपके पास 1.2 करके, ठीक है ना। अच्छा, काफी लोगों को प्रॉब्लम इस बात पे है कि सर गॉफ और फॉक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है निश्चित तौर पे फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, आपके जो कोर्स है उसमें एनसीईआरटी बुक चलती है, तो ये आपको वहां पर देखने के लिए मिलता है। फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन ही गॉफ फॉक कहलाता है, ध्यान रखिएगा। फलनों का संयोजन ही फॉग और गॉफ कहलाता है। और ये भी आपको पढ़ने के लिए व्युत्क्रमणीय फलन, दैट इज इनवर्टिबल फंक्शन, ये भी आपके पास पढ़ने के लिए है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ 3 उदाहरण दिए। अगर मैं बात करता हूं ना, तो गॉफ और फॉग के देखिए 2 ही उदाहरण दिए, उदाहरण नंबर 15, उदाहरण नंबर 16 भैया, ठीक है। सिर्फ 2 सवाल दिए, सिर्फ 2 सवाल दिए गॉफ और फॉग के लिए, पूरे आपके उसमें समझिए एक ऐसा टॉपिक जिसके आपके सिर्फ और सिर्फ 2 उदाहरण दिए गॉफ और फॉग के लिए, तो ये देख के चले जाइएगा, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 15, उदाहरण नंबर 16 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो व्युत्क्रमणीय फलन के लिए ये आपको एक सवाल दे दिया, जो कि बहुत ही बढ़िया सवाल है, अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। इसको आपको करना है। उदाहरण नंबर आपको 15 16 17 ये लगाने हैं, ये आपको पढ़ने हैं हर हाल में, ठीक है ना। तो इनको आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे, अब आ जाइए विविध उदाहरण में, और जो मैं सवाल आपको बताने वाला हूं, आपको याद होगा उदाहरण नंबर 5 में मैंने बहुत बढ़िया तरीके से टिक लगवाया था। मैंने आपसे कहा था उदाहरण नंबर 5 आपको हर हाल में करना ही करना है, उसको आपको भूलना ही नहीं है बिल्कुल। और उदाहरण नंबर 18 उसी प्रकार से, ये आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये वाला, ठीक है ना। R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2, R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है, और कई बार ये सवाल आपसे पूछा गया। मैं इस सवाल पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं, इसलिए इस सवाल को आपको हर हाल में कर लेना है। उदाहरण नंबर 19 एक बार देख लीजिएगा, और उदाहरण नंबर 20, भाई उदाहरण नंबर 20 भी एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। 21 आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है। उदाहरण नंबर 21 को आपको लगाना है, और बहुत ही सिंपल चीज है कि यदि FA बराबर FB, यदि FA बराबर FB है, तो आपको बताना है कि R एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है। तो उदाहरण नंबर 21 आपके लिए इंपोर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो उदाहरण नंबर 22 बहुत ही सिंपल चीज है। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कितने अवयव हैं, देखिए 3 अवयव हैं, ठीक है ना। तो सभी एक ही फलनों की जो संख्या होगी, सभी एक ही फलनों की संख्या होगी, वो हो जाएगी फैक्टोरियल 3, दैट इज 6 करके। बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। उदाहरण नंबर 22 बहुत एक ही लाइन का है, और आप लोग समझ गए होंगे, और उसमें कुछ नहीं है। ए में कितने अवयव है, ए में 3 अवयव है, ठीक है ना। और आपको बताना सभी एक ही फलनों की संख्या, आपको बतानी सभी एक ही फलनों की जो संख्या हो जाएगी वो फैक्टोरियल 3 करके हो जाएगी, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 करके। तो उदाहरण नंबर 22 आपको कर लेना है, ठीक है। उदाहरण नंबर 23 आपको करना है, उदाहरण नंबर 23 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 23 आपको लगाना है। इसके बाद आगे बढ़ जाए तो उदाहरण नंबर 24 देख लीजिएगा, और 25 एक बार देख लेंगे, 26 भाई 26 कर रहा है आपको, ठीक है ना। ये मैं टिक लगवा रहा हूं आपको, भाई समझ लेना, ठीक है ना। ये आपके टिक है, ये आपके इंपोर्टेंट सवालों के टिक है। उदाहरण नंबर 26 ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। अब आ जाते हैं, आपका दी एंड होने वाला है। दी एंड के लिए अगर मैं बात करूं तो हम लोग आ गए हैं विविध प्रश्नावली पर, है ना, मिसलिनियस आपकी एक्सरसाइज। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिख रहा है ना, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर पहला आपको करना है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको करना है ना। और ये मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पेपर में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन पहला दूसरा तीसरा, और ये आपकी कहानी खत्म है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आपको कर लेना है क्वेश्चन नंबर 6वां और क्वेश्चन नंबर 7वां, जो कि आपके लिए एमसीक्यू सवाल है। और मैंने आपसे कह रखा है कि एमसीक्यू तो किसी भी हालात में आपको छोड़ने ही नहीं है, ठीक है ना। पूरे उसमें अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1 में, तो 6 एमसीक्यू देखने के लिए मिलते हैं आपको। अगर 1.1 में बात करें तो वहां पर 2 एमसीक्यू दिए, 1.2 में भी आपको 2 एमसीक्यू दिए, और फिर यहां पर आ जाते हैं विविध प्रश्नावली में सिर्फ 2 एमसीक्यू दिए, तो 6 एमसीक्यू दिए बस, ज्यादा नहीं है, ठीक है। और अगर आप उत्तर भी उनका याद रख के चले जाएंगे तो एग्जाम टाइम में सिर्फ आप टिक लगा के आ जाएंगे, भैया हाँ ये उत्तर है, उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए विविध प्रश्नावली में टोटल 7 सवाल थे,
और मैंने आपको जो टिक लगवाए हैं पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है ना, और ये छठवां और सातवां, यानी कि 7 में से मैंने 5 में टिक लगवा दिए। सवाल ज्यादा कठिन नहीं, 2 ही सवाल छोड़े हैं मैंने। अगर मैं बात करूं चौथा और 5वां, देखिए आए हुए सवाल है, इसीलिए मैंने टिक लगवाया। सवाल जो है वो पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने आपको इन सवालों में टिक लगा के दिया। तो इस तरीके से आपने पूरी कहानी देखी, समझी और जानी। जो भी मैंने आपको सवाल लगाए हैं वो एक नजरिया है कि इन सवालों को आपको बढ़िया तरीके से देख के ही जाना है, ठीक है ना। और जिसने ये सोच रखा कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, तो उसके लिए मैंने मंत्रा बोल रखा है कि उसको हर हाल में एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू कंप्लीट करनी है। एक बार मैं समराइज कर दूंगा, इसके अलावा वीडियो पूरा लेक्चर ध्यान रखिएगा, पूरा आपको देखना है, इस बात को समझिएगा, क्योंकि अभी आगे बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिलने वाला है, ठीक है ना। हाँ, ये आपकी पूरी समरी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर जी आपने पूरी किताब में टिक लगवा दिया है, कुछ तो बचा ही नहीं, है ना। और जो लोग अभी बीच में छोड़ के चले गए उनका घाटा लगने वाला, क्योंकि जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, मैंने ये कहता हूं कि भाई जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा है और वो कह रहा कि मैंने सर साल भर नहीं पढ़ा, मैं अभी 70 दिन 2 महीने और नहीं पढ़ूंगा, क्या चला जाएगा। आप 1-2 क्वेश्चन बता देते तो अच्छी बात रहती। आपने तो पूरे ही एक्सरसाइज में पूरे टिक लगवा दिए, बचे ही नहीं है, ठीक है ना। पूरी एक्सरसाइज आपने कह दिया कि कर लो, है ना, लगभग पूरी रह गई है, आपने 10-20 क्वेश्चन छोड़ दिए और कहा कि इतने लगा लो। ऐसे थोड़ी काम चलता है। तो मैं भाई साहब अगर मैं बता दूं एकदम बिल्कुल नेट पिकिंग करनी हो, एकदम मैं कह दूं कि बिल्कुल ही आप इतने तो लगा के ही चले जाएं यार, बिल्कुल भी आपके अंदर ताकत नहीं है, बिल्कुल भी क्षमता नहीं है, तो ये क्वेश्चन तो लगा के चले जाएं, उन पर भी हम लोग बात करने वाले। बहरहाल आप लोग देख लीजिएगा, मैंने इन सवालों में आपको टिक लगवाए, ये आपको दिख रहे हैं ना, इतने सवाल, ठीक है ना। तो इतने सवाल आपको दिख रहे हैं, इन सवालों पर मैंने आपको टिक लगवाए। उदाहरण की अगर मैं बात करता हूं, तो उदाहरण में अगर मैं बात करूं तो ये उदाहरण नंबर 3, 4, 5, 7, 9, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26। अब इसमें से उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 10 और उदाहरण नंबर 18 आपका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। इंपोर्टेंट में भी इंपोर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 1.1 में मैंने आपको ये टिक लगवा दी है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 15, 16 करके, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं 1.2 में, तो 1.2 में मैंने आपसे ये सवाल लगाने के लिए कहा है, क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और विविध में मैंने आपसे सवाल लगाने के लिए कहा है 2, 1, 2, 3, 6, 7, ठीक है ना। तो ये कुछ ओवरऑल आपकी टिक की बात है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा जिन्होंने आखिरी तक देखा है तो उनके लिए बता दूं कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले हैं, ठीक है ना। मतलब ये वो क्वेश्चन है जिनको आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, इन सवालों को तो रट लेना है हर हाल में, ठीक है। इन सवालों को आपको हर हाल में रट ही लेना है, और जो कि है आपके किस तरीके से, उदाहरण नंबर 5, 10, 18 ये किसी भी कीमत पे छूटने नहीं चाहिए आपसे। उदाहरण नंबर 5, 10, 18। एक्सरसाइज 1.1 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7, 15, 16 ये किसी भी हालत में नहीं छूटनी चाहिए। और 1.2 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 2, 11, 12 ये, और विविध में आप इनको जरूर लगा के जाएंगे, पहला, छठवां और सातवां। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर गौर कर रहे हैं, 3 मैंने उदाहरण लिए, एक्सरसाइज में भी 3 सवाल लिए, अगले एक्सरसाइज में भी 3 सवाल लिए और विविध में मैंने 3 सवाल लिए, और उसमें भी अगर आप देख रहे हैं तो 3 उदाहरण दिख रहे हैं, और आखिरी के जो 2 सवाल दिख रहे हैं वो एमसीक्यू सवाल दिख रहे हैं। आखिरी के जो 2 सवाल है आपके पास 15, 16, 11, 12 और छठवां, सातवां ये आपके एमसीक्यू सवाल है, ठीक है ना। तो जिसमें से 6 आपके एमसीक्यू सवाल हैं। तो मैंने आपसे कहा कि एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं और एमसीक्यू हैं वो तो हर हाल में करने ही करने। मतलब अगर मैं नेट पिकिंग की बात कर रहा हूं कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, तो ये सवाल आपको हर हाल में कर ही लेने हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा इन सवालों में भी मैंने टिक लगवाया, भाई ये आपके आए हुए सवाल हैं बोर्ड पेपर में, कभी ना कभी ये सवाल, जितने भी मैंने टिक लगवाए कभी ना कभी ये सवाल आपका पूछा गया है, इसीलिए मैंने टिक लगवाए। ऐसे भी अदरवाइज मैंने टिक नहीं लगवाए कि अपने मन से कुछ भी टिक लगवा दियो। लेकिन अगर मैं नेट पिकिंग की बात करता हूं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खास सवाल रहने वाले हैं, जिनको आप किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकते। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया तरीके से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया वाला, और इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बढ़िया वाला स्क्रीनशॉट इसका और एक बढ़िया वाला स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है ना। और जब एग्जाम खत्म हो तो आप जरूर बताइएगा जो सर ने टिक लगवाए क्या उसमें से पूछा गया कि नहीं पूछा गया, इस पर जरूर बताइएगा। और कमेंट्स कीजिएगा क्या आप हर एक चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले पर वीडियो चाहते हैं कि नहीं चाहते, ठीक है ना। वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रहा है इस पर भी मुझे बताइएगा। मिलेंगे इसी तरीके के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए इस बात का, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें
और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।